नमस्कार। तो आज हम संतान की बात करेंगे। कुंडली में और कुंडली दोष ऐसे होते हैं कि बहुत लोगों को संतान नहीं हो पाता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक संतान होने के बाद दूसरा संतान नहीं होता है, या बहुत सारा सर्जरी वगैरह बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जिसके माध्यम से होता है। मीन्स संतान से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब इस चीज को कुंडली से कैसे समझें? तो ज्योतिष में सबको पता है कि हमारा जो पंचम भाव होता है वो संतान का घर होता है। तो पंचम, पंचमेश और उसके कारक, पंचम पंचमेश और उसके कारक, तो कारक हो गए गुरु। और संतान के लिए सूर्य, चूंकि काल पुरुष पत्रिका में सूर्य भी जो है वो संतान के पंचमेश है काल पुरुष पत्रिका में। तो वो भी सूर्य भी संतान देते हैं, दे सकते हैं, तो उनको भी कारक अब मान सकते हैं। और आपके पर्टिकुलर कुंडली में जो पंचम के स्वामी होंगे वो पंचमेश होंगे। तो अब संतान दोष क्या होता है? जैसे कुछ काक बंदिया योग होता है, कुछ बंदिया योग होता है। इस तरीके के समस्याओं को कुंडली से कैसे देखें? तो चलिए मैं कुछ आपको प्रेजेंटेशन देके और कुछ एग्जाम्पल वगैरह देके समझाने का कोशिश करता हूँ। और जो हमारा बृहद पराशर होरा शास्त्र है उसमें संतान भाव में संतान के लिए क्या रूल्स बताए गए हैं उसको आज अब देखिए। एक श्लोक दिया हुआ है कि षष्ठ स्थाने सुतादि से लग्ने से कुछ संयुते म्रियते प्रथमा अपत्यम काक बंध्या च गेहिनी। तो षष्ठ स्थाने सुतादि से, सुत का सुताधीश मतलब पंचमेश, पंचमेश यदि षष्ठ स्थान में गया हो, लग्ने से कुछ संयुक्त, लग्न के स्वामी जो लग्नेश है वो मंगल के साथ संयुक्त हो, तो ऐसे स्थिति में जातक का बताया जाता है कि पहले संतान का मृत्यु हो जाता है और बाद में पत्नी गर्भधारण नहीं करती। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने मेष लग्न का ये पत्रिका लिया, तो अब ये पंचमेश, मेष लग्न के लिए पंचमेश कौन है? सूर्य। तो सूर्य यदि यहाँ पे आ जाए, सूर्य यहाँ पे आ जाए, तो क्या बोल रहे हैं कि पंचमेश षष्ठ स्थान और लग्ने से कुछ संयुक्त हो। अब लग्नेश यहाँ मंगल होंगे, मेष राशि का है, कुछ संयुक्त। अब मंगल के इस कुंडली के लिए, मेष राशि के लिए तो मंगल ही लग्नेश है, तो इसमें ये लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ संयुक्त तो कैसे होगा? खुद ही कुछ है, मंगल ही लग्नेश है। तो यदि दूसरा लग्न हो, मान लो वृष लग्न हो, तो वृष लग्न के लिए, टॉरस लग्न के लिए शुक्र हो जाएंगे लग्नेश। वैसे कंडीशन में शुक्र और मंगल की युति हो जाए, शुक्र प्लस मंगल। और ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? वृष लग्न के लिए, क्योंकि ये रूल उसमें मेष लग्न में नहीं लागू हो रहा है। तो ये ऐसी परिस्थिति में जो है वो बोला जा गया है कि पहली संतान की मृत्यु हो जाती है और बाद में, तो इसको काक बंध्या योग बोला जाता है। अब देखो एकदम एग्जैक्टली इसी को नहीं, क्योंकि ये भी अब डिपेंड करता है कि ये जो सिचुएशन बन रहा है ये किस घर में बना। ये यदि अष्टम में हो जाए, यदि यहाँ पे ये योग बन जाए, मतलब लग्नेश और मंगल का, तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। द्वादश में बन जाए यहाँ पे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और ये छठे में ही हो जाए तो और खतरनाक हो जाएगा। तो अब ये केंद्र में है, तो हाँ, इसमें अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि पंचम में या पंचमेश पे शनि की भी दृष्टि हो या राहु की भी दृष्टि हो, तो उस तरीके से देखना। ये सिर्फ एक दोष से नहीं बता देना है, रूल दिया हुआ है, लेकिन जितना ज्यादा पीड़ित होगा तब जाके हम बोलेंगे। तो अब ये एक श्लोक, लेकिन ये श्लोक आप मन में बिठा लें कि षष्ठ स्थाने सुतादि से लग्ने से कुछ संयुते, छठे स्थान में पंचमेश हो और लग्नेश कुज के साथ, मतलब मंगल के साथ संयुक्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में संतान या उसकी पत्नी जो है उसको काक बंधिया योग बोलेंगे। तो ये चलिए, ये आपको समझ में आ गया पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक देख लीजिए। सुताधीशो ही नीचस्थो, सुताधीश मतलब पंचमेश, पंचमेश नीच क्यों?
व्यय षष्ठम स्थिते, पंचमेश नीच का हो और पंचमेश 6, 8, 12 में गया हो तो सुतादि से ही नीचस्थ हो। व्यय षष्ठ और अष्टम स्थिति, तो यही पंचमेश नीच का होकर 6, 8, 12 में गया हो तो काक बंध्या भवे नारी सुते केतु बुधो यदि। अब इसके बाद क्या बोला जाता है कि पंचम में इतना ही नहीं हो रहा है, पंचमेश 6, 8, 12 में गया, नीच राशि का हो गया और पंचम भाव में बुध और केतु आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में काक बंध्या योग बोलेंगे। ये इसको ज्यादा खराब बोलेंगे क्योंकि इसमें कई चीजें होगी, पंचमेश नीच में भी चला गया, 6, 8, 12 में भी चला गया और पंचम में केतु और बुध बैठ गए, तो बुध ऐसे भी काल पुरुष की पत्रिका में छठे के स्वामी होते हैं, इसलिए वहां पे सही नहीं माना गया और केतु के साथ संयुक्त हो गया। तो एक दूसरा श्लोक, ये तो श्लोक नंबर तीसरा वही है, सुतेशो नीचगो यत्र सुत स्थानो न पश्यति, नहीं ये थोड़ा अलग है। सुतेशो नीचगो यत्र सुत स्थानम न पश्यति तत्र सौर्य बुधो स्याता काक बंध्यात्यामप्रियत। पंचमेश नीच में हो, नीच राशि में गया हो। अब आपको पता होना चाहिए हर ग्रह के लिए सूर्य चंद्रमा मंगल किस किस राशि में नीच के हैं, ज्योतिष के स्टूडेंट होने के नाते। तो पंचमेश नीच में हो और पंचम भाव को न देखे, क्योंकि आवेश यदि भाव को देख लेता है तो वो बलवान हो जाता है। तो ये खराब कब होगा कि पंचमेश नीच का हो और अपने भाव को न देखे तथा शनि बुध उपस्थित हो, मतलब वहां पे पंचम भाव में शनि और बुध की उपस्थिति हो, तो ऐसे स्थिति में काक बंध्या भवे नारी, तो काक बंध्या योग हो जाता है। काक बंध्या का मतलब हो जाता है कि एक संतान होने के बाद दूसरा संतान नहीं होता, एक संतान का भी मृत्यु का चांस रहता है। अब क्या है कि प्रयत्न से पुत्र, मतलब मेडिकल और ये सब इलाज उलाज करने के बाद जो पुत्र संतान हो सकता है, तो उसमें क्या बताया गया है कि भाग्येशो मुतिवर्ती चेत सुतेशो नीचगो यदि सुते सुते केतु बुधो स्याता सूतम कष्टाद विनिर्दिश्ये। नवमेश लग्न में हो, मतलब नवमेश मतलब भाग्येश हो गया, भाग्येश लग्न में हो, पंचमेश नीच में हो और पंचम में बुध केतु भी हो, तो चूंकि यहाँ पे नवमेश भाग्येश लग्न में चले गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में समस्या तो अभी भी है क्योंकि पंचमेश मतलब नीच के हो रहे हैं और पंचम में बुध और केतु बैठ रहे हैं, लेकिन प्रयत्न से, चिकित्सा से, मेडिकल कंसल्टेंसी से संतान हो सकता है। अब एक और आप श्लोक सुन लो। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सदादित्रय संस्थे अपि नीचो वा परिसंस्थिते पापाक्रांते सुत स्थाने पुत्रम कष्टादिनिषेध। यदि पंचम का स्वामी 6, 8, 12 में हो, शत्रु और नीच राशि में हो, या पुत्र भाव मतलब पंचम भाव जो है पाप ग्रह से प्रीत, तो ऐसी परिस्थिति में संतान में कठिनाई होगी, लेकिन हो जाए। अब एक है बहुपुत्र योग, मतलब एक से ज्यादा पुत्र संतान होने का संभावना। तो इसके लिए क्या क्या बोला गया है कि सुते ज्ञ जीव शुक्रश्च सबले लोकिते भवन्ति भाव पुत्रा सुतेषु ही बलन्विते। यदि पंचम भाव बलवान हो और शक्तिशाली हो, बुध गुरु और शुक्र से दृष्टि हो, तो अब ये इतना तो पॉसिबल नहीं है कि तीनों से, लेकिन यदि गुरु और शुक्र से भी दृष्ट हो जाए, गुरु से भी दृष्ट हो जाए तथा पंचमेश भी बलवान, पंचम बलवान हो, पंचमेश भी बलवान हो और बुध गुरु शुक्र इत्यादि से दृष्ट हो जाए, तो ऐसे जातक को अनेक पुत्र होंगे, इसको बहुपुत्र योग बोला गया है। अब कन्या मतलब कन्या में किस केस में संतान होगा उसके लिए मैंने एक बनाया हुआ है, पहला तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। पुत्र संतान होगा तो उसके लिए भी मैंने बनाया हुआ है कि कब पुत्र संतान। एक्चुअली क्या है, पुरुष ग्रह यदि पंचम पंचमेश को देखे तो उस स्थिति में पुत्र संतान का बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक है कि
सुते सुते से चंद्र संयुक्ते तद्रेश कांगते अपि वा तदा ही कन्यकोत्पत्ति प्रवदेद दैव चिंतक। मतलब सुते से पंचमेश चंद्रमा के साथ हो, अथवा पंचमेश कर्क राशि के दृष्कांत में हो, दृष्कांत हो, तो कन्या का जन्म होगा, पुत्री संतान। अब यहाँ पे क्यों बोला गया है, तो वही मैंने बताया, चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया है, तो पंचमेश के साथ हो जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा बताया गया है। और कर्क राशि, वो भी चंद्रमा के राशि हो गए, तो कर्क राशि के दृष्कांत में यदि हो, पंचमेश यदि कर्क राशि के दृष्कांत में हो, तो ऐसी परिस्थिति में कन्या का जन्म बताया गया। अब क्या है, ये सब ना ही पढ़े तो वो है, क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में, हालांकि बहुत सही, ये जितना श्लोक मैं बता रहा हूँ वो आपको मतलब ऑथेंटिक ग्रंथ से ही बता रहा हूं मैं। तो क्या है कि पुत्र स्थाने गते राहो तदिसे पाप संयुते नीच राशि गतो जीवो द्वात्री से पुत्र मृत्युदा। तो ये क्या बोला गया कि राहु पंचम में हो, पंचमेश पाप ग्रह के साथ हो, गुरु नीच राशि में हो, तो ऐसी परिस्थिति में बताया गया है कि 32वें वर्ष में पुत्र की मृत्यु। हालांकि ये सब चीज अब के समय में सही नहीं है, उस समय के लिए सही हो सकता था, क्योंकि अब मेडिकल बहुत प्रोग्रेस किया है, तो कोई भी रोग वगैरह होगा भी तो सबका इलाज हो जाता है। इसलिए इस चीज को आज के समय में, आज के परिस्थिति में न माने। तो क्योंकि ये सारा श्लोक मैंने बृहत पराशर होरा शास्त्र से लिया है, और बृहत पराशर होरा शास्त्र हमारे, क्योंकि इसको आप ज्योतिष के जन्मदाता के रूप में मान सकते हैं। पराशर मुनि का ही ये लिखा हुआ ये बुक है, बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो ये बहुत पुराने समय की बात है, जिस समय में मेडिकल इतना एडवांस नहीं था। तो चलो एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। पंचम गे पाते लग्नात पंचमे पंचमगे अपि च षट त्रिशे च त्रय स्त्री से चरत्वारि से सुतच्छय। यदि गुरु से पंचम में पाप ग्रह हो, साथ ही लग्न से पंचम में भी पाप ग्रह हो, तो बताया गया है कि 33 और 36 वर्ष में संतान की हानि, सुतच्छय हानि हो सकती। तो इसको भी ये आप मान सकते हैं कि संतान को परेशानी हो सकता है, लेकिन इसको मृत्यु तक न ले जाए। आज के डेट में जो कुंडली देख रहे होंगे ज्योतिष वगैरह, इसे मृत्यु तक न ले जाए, क्योंकि सिर्फ इतनी परेशानी से ही मृत्यु नहीं। तो चलिए, आज हमने क्या पढ़ा, काक बंधिया योग पढ़ा, पंचमेश वगैरह का किस तरीके से संतान का परेशानी है, ये सब चीज हमने, बहुपुत्र योग क्या होता है, कष्ट से संतान प्राप्ति कैसे होता है, कन्या योग पुत्री संतान के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये सब चीज हमने आज पढ़ा। तो आशा करता हूं कि आप इसे समझे होंगे। चलिए, धन्यवाद।